नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 10th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 2 काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो सारे प्रश्न आप कहीं पर लिख लीजिएगा, बार बार इन प्रश्नों का आप रिविजन भी करिएगा। और अगर आपने चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल को विजिट करके वो भी देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति के प्रभाव से किस फसल के उत्पादकता तथा उत्पादन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? तो ये कौन सी फसल है? चावल, सरसों, गेहूं या फिर बाजरा? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गेहूं। निम्न में से कौन सी चावल की फसल है? अमन, बोरो, ओस या फिर सभी? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सभी। ये तीनों फसलें किसकी है? चावल की। ये आप ध्यान रखिएगा। अमन कब बोई जाती है? मानसून काल में, बोरो शीतकाल में और ओस ग्रीष्म काल में बोई जाने वाली चावल की फसल है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा साथ में। भारत में कृषि को ऋतुओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या फिर 5? तो देखिए ये बांटा गया है 3 भागों में। कौन कौन सी? देखिए फर्स्ट है खरीफ की फसलें, सेकंड है रबी की फसल और थर्ड है जायद की फसल। तो जो खरीफ की फसल है उसके लिए कौन सी ऋतु? ग्रीष्मकालीन ऋतु। ये आप ध्यान रखिएगा साथ में। रबी के लिए शीतकालीन ऋतु और जायद की फसल के लिए बसंतकालीन ऋतु। तो ये भी आप साथ में ध्यान रखिएगा। असत्य कथन है। खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है, रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, जायद फसल फरवरी अप्रैल में बोई जाती है, खरीफ फसल अगस्त सितंबर में काटी जाती है। तो यहाँ पर कौन सा असत्य कथन है वो आपको बताना है। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जो खरीफ की फसल है ये अगस्त से सितंबर में नहीं काटी जाती। तो ये कब काटी जाती है? ये काटी जाती है अक्टूबर नवंबर में। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। बोई कब जाती है? तो जून जुलाई में, काटी जाती है अक्टूबर नवंबर में। रबी की फसलें ये बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में और काटी कब जाती है? मार्च अप्रैल में। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जायद की फसलें कब बोई जाती है? फरवरी और अप्रैल में, और ये जून जुलाई में काट दी जाती है। निम्न में से कौन सी बागानी फसलें नहीं हैं? चाय, कॉफी, कपास और जूट, रबड़, सिनकोना, गरम मसाले। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जो कपास और जूट है ये बागानी फसलें नहीं हैं। तो बागानी फसलें कौन कौन सी है ये आप ध्यान रखिएगा। किस फसल को मुद्रादायनी फसल कहा जाता है? खाद्यान्न फसल को, औद्योगिक फसल को, बागानी फसल को या फिर उद्यान फसल को? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, औद्योगिक फसल को। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? सोयाबीन, गन्ना, उड़द या फिर धनिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा धनिया। धनिया रबी की फसल है। तो ऊपर के जो तीनों दे रखी है ये किस प्रकार की फसलें हैं? खरीफ की फसलें। तो ये आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? जीरा, खीरा, अफीम, इसबगोल। देखिए करेक्ट आंसर होगा जो खीरा है ये रबी की फसल नहीं है। खीरा फसल है जायद की। निम्न में से कौन सी जायद की फसल नहीं है? तरबूज, लौकी, चना या फिर ककड़ी? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जो चना है ये रबी की फसल है, ना कि जायद की। तो ये आप ध्यान रखिएगा। गेहूं के फसल के संबंध में सही कथन है। इसके लिए तापमान 10 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। वर्षा की मात्रा 25 से 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके लिए उपयुक्त मिट्टी दोमट व चिकनी मिट्टी होती है। राजस्थान में इसका सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर में होता है, या फिर सभी? देखिए गेहूं के संबंध में चारों कथन सत्य हैं, तो चारों फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। चावल की कृषि के लिए वर्षा की आवश्यकता होती है 50 से 100 सेंटीमीटर, 75 से 200 सेंटीमीटर, 0 से 50 सेंटीमीटर या फिर 50 से 200 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2,
75 से 200 सेंटीमीटर आवश्यकता होती है चावल की कृषि के लिए। मक्का की फसल के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है किस फसल के लिए? मक्का के फसल के लिए। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है गन्ना, कपास, जूट या फिर गेहूं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, गेहूं। बाजरा की खेती के लिए उपयुक्त तापमान है 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, 30 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर कोई नहीं। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 25 से लगाकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है बाजरे की खेती के लिए। कौन सी एक फलीदार फसल है? दालें, ज्वार, मोटे अनाज, तिल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दालें। भारत में उत्पादित की जाने वाली चावल के बाद दूसरी प्रमुख खरीफ की फसल कौन सी है? बाजरा, ज्वार, मक्का या फिर मूंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मक्का। 17वीं शताब्दी में मक्का को किसके द्वारा भारत में लाया गया? अंग्रेजों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा, फ्रांसीसियों के द्वारा या फिर कोई नहीं। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पुर्तगाली लोगों के द्वारा लाया गया था मक्का को भारत में। भारत का बाजरा उत्पादन की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? पांचवा, तीसरा, पहला या फिर दूसरा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पहला स्थान है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। खरीफ में बोई जाने वाली दालें नहीं हैं मूंग, मोठ, उड़द, अरहर, मटर, चना, मसूर। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा खरीफ में बोई जाने वाली दालें नहीं है ऑप्शन नंबर फोर्थ, मटर, चना, मसूर। ये तीनों दलहन फसलें बोई जाती हैं रबी के समय। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये रबी की फसलें, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। चने के बाद दूसरी प्रमुख दलहन फसल जो ज्वार, बाजरा, रागी के साथ बोई जाती है मूंग, मोठ, उड़द, अरहर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, अरहर। भारत में मूंग उत्पादन में प्रथम स्थान है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, राजस्थान। निम्न में से कौन भारतीय मूल का पौधा व बांस वनस्पति का वंशज है? कपास, गन्ना, तंबाकू, मूंगफली। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, जो गन्ना है यह भारतीय मूल का पौधा है और बांस वनस्पति का वंशज है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कौन सी खाद्य फसल स्टार्च व ग्लूकोज निर्माण करने वाले उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है? गन्ना, मक्का, ज्वार या फिर कोई नहीं। देखिए यह फसल है मक्का, ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में सूती वस्त्र के प्रयोग के संबंध में उल्लेख मिलता है मनुस्मृति में, ऋग्वेद में, मेघदूत में, अर्थशास्त्र में, एक व दो दोनों में। देखिए करेक्ट आंसर होगा जो मनुस्मृति और ऋग्वेद है इन दोनों में उल्लेख मिलता है भारत में सूती वस्त्र के प्रयोग के संबंध में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फिफ्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन इन क्षेत्रों में होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या फिर कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। तो आप ध्यान रखिएगा। भारत का सर्वाधिक उत्पादन चावल की किस किस्म के द्वारा होता है? देखिए चावल का सर्वाधिक उत्पादन चावल की अमन किस्म के द्वारा होता है लगभग 86%। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चावल की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी या फिर चिकनी मिट्टी। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ, चिकनी मिट्टी। ब्राजील मूल की फसल है गेहूं, सरसों, मूंगफली या फिर चना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मूंगफली। राजस्थान के किन जिलों में गन्ना की पैदावार होती है? उदयपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी या फिर सभी। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा इन सभी जिलों में गन्ना की पैदावार होती है। तो आपको कंट्रास्टली ध्यान रखना है कौन कौन से जिले हैं। उदयपुर है,
गंगानगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और बूंदी। राजस्थान में मक्का की पैदावार किन जिलों में कम है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बीकानेर, जैसलमेर। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, बीकानेर और जैसलमेर में मक्का की पैदावार कम है। बाकी के जो जिले दे रखे हैं इनमें सर्वाधिक उत्पादन होता है मक्का का, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस चैप्टर से इतने ही प्रश्न बनते हैं। बाकी के वे क्वेश्चन जो कृषि से संबंधित करंट अफेयर के बनते हैं वो हम उस समय देखेंगे जब रीट का एग्जाम नजदीक होगा। जैसे कि यहाँ पर ये मक्का दे रखा है, मक्का का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है, या फिर राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक उत्पादन करता है मक्का का। तो जितने भी है जैसे कि गेहूं में कौन प्रथम है, और भी है जैसे कि चावल है, तो उनसे संबंधित हम करंट वाले क्वेश्चंस देखेंगे जब रीट का एग्जाम नज़दीक होगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। इस क्वेश्चन का आंसर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, जो कि हमने जो फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का 10th क्लास की ज्योग्राफी से, उसमें देखा था ये भाखड़ा नांगल परियोजना में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या फिर पंजाब। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही है। टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। सिंपली टेलीग्राम पर जाएं, वहाँ पर सर्च करें जीके ट्रिक एजुकेशन, वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।